Hello and welcome. We present to you a series about the 5th Khelo India Winter Games that are going to be held from the 9th to the 12th of March in Gulmarg. How will these games redefine the current scenario of winter games in Jammu and Kashmir, and what will be the legacy they leave behind? Join us as we talk to the prominent people of these games. Today we are honoured to have Mr. Roof Trambu with us, a skier, President of the Winter Games Association of Jammu and Kashmir, a member of the Games Technical Conduct Committee, and the competition manager of Khelo India Winter Games. Mr. Trambu brings with himself a wealth of experience and expertise. So, Mr. Trambu, अपना experience बताइए. How did you start? देखिए आपने तो इंट्रोडक्शन में ही कहा कि एक सिक्योर का नाम भी लिया है. जहाँ तक विंटर गेम्स का सवाल है, आई थिंक इट वाज अराउंड 1976-77 when I had just entered in my college life. तो I started learning the basics of this sport. तो तीन इसके कोर्सेज हुआ करते हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस, एंड आफ्टर दैट MOI, मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो वो तीनों कोर्सेज मैंने बाय द एंड ऑफ 78-79 किए थे. तो अभी हम खेलो इंडिया की बात करते हैं. विल मूव टू आवर मेन टॉपिक. आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अभी 5th खेलो इंडिया विंटर गेम्स? देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जहाँ तक सवाल है, ये द बेस्ट थिंग विच हैज़ हैपेंड टू दिस विंटर स्पोर्ट्स, नॉट ओनली टू जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन पूरे जो हमारा इंडिया है उसमें 2020 में मिनिस्टर ने कहा कि एक खेलो इंडिया के नाम से जो और भी स्पोर्ट्स वो खेलते हैं अराउंड आवर कंट्री, तो विंटर गेम्स का भी उसमें वो आ गया. तो दैट वाज द फर्स्ट चैप्टर वाज प्लेड इन 2020 में. उसके बाद जो दूसरे 3 चैप्टर खेले गए, वो लास्ट ईयर था 4th चैप्टर, एंड दिस ईयर वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस 5th वन. तो इससे एक स्ट्रॉन्ग एक मैसेज चली गई अक्रॉस आवर नेशन, जो एक बज़ क्रिएट किया इसने लास्ट चैप्टर्स ने. तो उसका ये नतीजा निकला कि आज अक्रॉस फ्रॉम आवर कंट्री. आपको कैसे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्समैनशिप या लाइक प्रोफेशनल्स के लिए, उसके अलावा जो लोकल कम्युनिटी है, तो उसको कैसे बेनिफिट होगा? हाँ, देखिए, ये बहुत ही अच्छा बात आपने कही है कि इतना बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है. डेफिनेटली इट विल बेनिफिट द लोकल कम्युनिटीज़. एक बज़ क्रिएट करता है ऐसे इवेंट. ये नहीं सिर्फ से विंटर गेम्स के लिए, और भी जितने भी स्पोर्ट्स है. अब जहाँ पर इतनी बड़ी इन्वेंट्री है, 1000-1200 या 1500 लोग हैं, बच्चे आ रहे हैं 400-500 डिफरेंट स्टेट से. अब उनके साथ उनके चेयर लीडर साथ होते हैं, उनके पेरेंट्स साथ होते हैं, तो एक टूरिज़्म रिलेटेड एक इवेंट भी बन जाता है ये. और दूसरी जो बात है, ये नेशनल इंटीग्रेशन का एक काम करता है, जो जोड़ते हैं हम एक रीजन को दूसरे. जैसे हमारे साउथ के बच्चे हैं जिन्होंने कभी स्नो ही नहीं देखा है, और जब वो यहाँ पर आके हैं 10 दिन 15 दिन बैठते हैं ट्रेनिंग्स के लिए या फिर इस इवेंट के लिए आएंगे, तो एक बॉन्डिंग बनती है अक्रॉस जितने भी हमारे बच्चे आ जाते हैं इसमें. तो बेनिफिट ही बेनिफिट हैं इसमें हर एक एंगल से अगर देखा जाए. तो अभी करंट गेम्स में आप यू आर अ मेंबर ऑफ द गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी एंड द कंपटीशन मैनेजर एज वेल. तो आपने या आपकी जो ऑब्वियसली टीम है, तो उन्होंने क्या ऐसा किया है या क्या ऐसे सोच रहे करेंगे कि फेयर कंपटीशन हो और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स? देखिए, ये तो अच्छी बात है. इसमें जहाँ तक इस गेम का सवाल है, एक हमें अगर हम अल्पाइन गेम की करेंगे, एक सिक्योर उसको एक सर्टन एरिया दिया जाता है, चलो 1 किलोमीटर रन है या 2 किलोमीटर रन है, तो उसको मैन करना पड़ता है. उसके लिए हमें टेक्निकल पर्सनल्स होने चाहिए जिन्होंने ऑलरेडी इस गेम को समझा है, खेला है, तो उनकी हम खदमात हासिल करते हैं. और ये टाइम बाउंड गेम है इनफैक्ट, और इसमें जो लेटेस्ट हमारे पास गैजेट्स हैं, प्रोफेशनल गैजेट्स हैं, वो हैं टाइमर्स, जो इंटरनेशनल लेवल में यूज़ हो जाते हैं. तो एक सिक्योर जब निकलता है तो वो टाइम उसका वहीं से स्टार्ट हो जाता है. पूरा उसकी वो माइन्यूटली जो फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड्स वो रिकॉर्ड करता है जब वो नीचे तक आ जाता है. तो वो चीज़ें तो वहाँ पर वो डाइल्यूट वहीं पर हो जाते हैं कि इसको कहीं पर कुछ हो जाएगा. तो हमारी कोशिश यही रहती है कि ये जो स्पोर्ट है एक अच्छे तरीके से किया जाए, जो इसकी डिमांड्स हैं एज़ पर दोज डिमांड्स हम इसको ऑर्गेनाइज़ करें. तो एट द एंड आपकी क्या मैसेज रहेगी स्पेशली स्पोर्ट्स पीपल जो आ रहे हैं यहाँ खेलने, उनके लिए? देखिए, हम इंतज़ार कर रहे हैं. पहले तो ये हमारा था फ्रॉम 22nd to 25th
لیکن برف کی کمی کی وجہ سے جو اس کو ڈیفر کرنا پڑا. فائنلی ڈیٹس آر آؤٹ ناؤ. تو ہماری پوری امید ہے جہاں سے بھی ہمارے اسپورٹس مین آ رہے ہیں اس کو کھیل کو اپنی کرتب دکھانے کے لیے وہ آئے, اور ہم یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے. تو ہماری گورنمنٹ بیٹھی ہیں ان کے پیچھے ان کے کمفرٹس دیکھنے کے لیے, اور جہاں تک کھیل ہے تو کھیل تو انہیں کو دکھانا ہمارے ایتھلیٹس کو. اور ہم بھی بیٹھے ہیں جو ٹیکنیکل کمیٹیز کے ساتھ وابستہ ہیں, آفیشلز ہیں, ہر ایک ویٹ میں ہے کہ کب سے اسٹارٹ ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ روف سر, آپ یہاں آئے, آپ نے ہمارا ٹائم دیا اس کے لیے. تھینک یو سو مچ.